Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन टेक्नो पोआ 3 के बारे में, और हम जानेंगे कि इसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, किन लोगों को ये बाय करना चाहिए, किन लोगों को ये बाय नहीं करना चाहिए, या ये मोबाइल वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। तो अगर आप भी ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ताकि मोबाइल आने और बाय करने से पहले आप ये डिसाइड कर सकें कि क्या आपको ये मोबाइल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि इस मोबाइल में क्या खूबियाँ हैं। तो पहली खूबी इसमें ये है कि आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। दूसरी खूबी ये है कि इसमें आपको फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। तीसरी खूबी ये है कि इसमें आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। चौथी खूबी इसकी ये है कि आपको इसमें फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, और जस्ट फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट नहीं मिलेगी बल्कि बॉक्स में आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाएगा, जो ऑलमोस्ट 45 या 50 सेकंड के अंदर आपके मोबाइल को 1% चार्ज कर देगा। और पांचवी खूबी इसमें ये है कि आपको 7000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि खामियों के बारे में। इसकी पहली खामी ये है कि इसमें आपको IPS का पैनल देखने को मिलता है, जबकि अब 2022 में लोग ज़्यादातर मूव कर रहे हैं एमोलेड और सुपर एमोलेड डिस्प्ले की तरफ, लेकिन हमें यहाँ पे IPS पैनल ही दिया जा रहा है। दूसरी खामी इसमें ये है कि इसमें जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो मीडियाटेक हीलियो G88 का यूज़ किया गया है, जो थोड़ा पुराना हो चुका है। अगर लेटेस्ट प्रोसेसर दे देते तो ज़्यादा बेहतर था। तीसरी खामी इसमें ये है कि इसमें आपको eMMC वाली स्टोरेज टाइप देखने को मिलेगी, जो कि UFS स्टोरेज टाइप से थोड़ी स्लो होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन को ये बाय करना चाहिए या किन को ये बाय नहीं करना चाहिए। तो आप देख लें कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें अगर आपको इस मोबाइल में मिल रही हैं तो फिर आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं, और अगर आपकी ज़रूरत की चीज़ें इस मोबाइल में नहीं हैं तो फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वो लोग इसको बाय कर सकते हैं जिनको कम पैसों में न्यू फ़ोन और वो भी गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो वो लोग भी इसको बाय कर सकते हैं। जिनको एक बड़ा बैटरी टाइम चाहिए वो भी इसको बाय कर सकते हैं। जिनको फास्ट चार्जिंग चाहिए वो भी इसको बाय कर सकते हैं। जिनको बड़ा डिस्प्ले चाहिए वो भी इसको बाय कर सकते हैं। जिनको फुल एचडी डिस्प्ले चाहिए वो भी इसको बाय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि किन लोगों को ये बाय नहीं करना चाहिए। उन लोगों को ये बाय नहीं करना चाहिए जो कैमरे के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं, जिन्हें अच्छा कैमरा चाहिए, गुड कैमरा चाहिए, वो ये मोबाइल बाय नहीं करें। दूसरे नंबर पर जिन लोगों को एक्स्ट्रा फास्ट स्पीड चाहिए होती है मोबाइल में, वो भी इसको बाय नहीं करें, क्योंकि इसमें eMMC वाली स्टोरेज है। फिर आप वो वाला फ़ोन बाय करें जिसमें UFS वाली स्टोरेज हो, वो स्पीड आपको इससे बेहतर दे देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ये मोबाइल वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं होगा। अगर ये मोबाइल 25 से 27 के बीच में आता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा, तो फिर आप इसको इग्नोर करके किसी और मोबाइल की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये इसकी खूबियाँ, खामियाँ और इसकी वैल्यू फॉर मनी सब आपको मैंने डिटेल से बता दी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक करके इसे ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर भी हमारा कांटेक्ट रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।